नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपने कभी किसी ऐसे संत की कथा सुनी है जिन्हें खुद श्री राधा रानी ने दर्शन दिए हो, जिनके माथे पर किशोरी जी के नुपुर की छाप आज भी दिखाई देती हो और जिनके इसी चिन्ह को उनके ही गुरुदेव ने झूठा मानकर आश्रम से निकाल दिया, लेकिन फिर स्वयं भगवान के सखा सुबह में आकर पूरी सभा के सामने उस चिन्ह का दिव्य प्रमाण बताया। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह कलयुग में घटा एक चमत्कार है जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए प्रेमानंद महाराज जी की वो अद्भुत लीला जो आपको श्री राधा की कृपा का साक्षात्कार दर्शन कराएगी। आज की कथा कोई साधारण व्यक्ति की नहीं है, यह कथा है परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की। वैसे आज इनके ज्ञान और तेजस्व को देख पूरी दुनिया हैरान है। यही महत्व है जहाँ जाने के बाद व्यक्ति के अंदर कोई प्रश्न नहीं रह जाता और इनके हर एक वचन जीवन को ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ से इंसान परम सुख और हर भोग विकारों से दूर हो जाता है। कई बार देखने को मिला कि इनके पास कोई दर्शन करने को जाता है तो वह इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर पूजनीय महाराज जी के चरण में चला जाता है। आज लोगों पर थोड़ा दुख आने पर गलत राय या भगवान का आश्रय छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम महाराज जी के बीते दिन की बात करें तो उनके पास कुछ नहीं था। सबसे बड़ा सहारा था श्री राधा रानी के प्रति प्रेम और उनका नाम स्मरण। चलिए इनके जीवन की एक ऐसी घटना बताते हैं जो वाकई में कलयुग में एक चमत्कार है। प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन की गलियों में भोर सुबह से ही झाड़ू लगाया करते थे और वह बहुत ही भाव से डूबकर लगाया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि वृंदावन प्रिय प्रियतम का स्वरूप है, इसलिए बहुत ही प्रेम से झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगाते समय ध्यान पूर्वक ब्रज की रच को देखते थे। कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, वहीं कोई किशोरी जी के चरण दिख जाए, क्या पता ठाकुर जी के चरण दिख जाएं। उनको करते करते कई वर्ष बीत गए। इधर किशोरी जी के मन में भाव आया कि हम नित्य वृंदावन में रास करने जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित यह महात्मा करके रखते हैं और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। ऐसे ही एक दिन किशोरी जी ने अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। उन पावन चरण चिन्ह को देखकर प्रेमानंद जी महाराज के मन में विश्वास हो गया है, श्यामा जी अगर यह चरण आपके हैं तो निश्चित आप भी हो। अगर आप चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने भी दर्शन करा दो। अब तो यह स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन आपको बता दें, वृंदावन में लोगों का ऐसा मानना है जब तक सखियां अनुमति ना दे तो किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, सखियां जब रीझ जाएंगी तो ही किशोरी जी के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नुपुर वहीं छोड़ दिया और इसके बाद किशोरी जी निकुंज में चली गईं। अब अगली सुबह का दिन हुआ। रोज की तरह महाराज जी ने अपनी झाड़ू उठाई और लगाना शुरू किया। संयोगवश महाराज वहीं पहुंचे जब किशोरी जी का नुपुर पड़ा था। उसे देखकर महाराज आनंदित हो गए। इतना सुंदर नुपुर, इतनी अच्छी कलाकृति और इतना सुंदर स्वरूप, उनके मन में विचार आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका गिर गया होगा, मैं इसे रख लेता हूँ, कहीं कोई मांगने आएगा तो मैं उसे दे देंगे। एक बात और आपको बता दें कि नुपुर से किशोरी जी ने कई लोगों को दर्शन दिया है। इसलिए जब भी वृंदावन की पावन भूमि में चलना हो, बहुत ध्यान से पृथ्वी को देखकर चला करिए, क्या पता क्या मिल जाए। संत सूरदास जी को भी नुपुर से ही दर्शन हुए थे श्री जी के, और आज इन महापुरुष को ही नुपुर की वजह से दर्शन होने वाले हैं।
महाराज जी उसे लेकर चल दिए। किशोरी जी का नियम है कि जब वह रास में जाती है तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं। एक एक श्रृंगार को उन्हें धारण करना होता है, वह उसे अच्छी तरह लिख लेती हैं। कानों में कुंडल पहने हैं, गले में हार पहना है, हाथों में कंगना पहने हैं, पैरों में पायल है, इन सभी को वह लिख लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता न क्या चोरी करके भाग जाए। अगर एक ही आभूषण कम हो जाए तो ठाकुर जी की सामत आ जाती है। कहाँ है हमारी किशोरी जी का श्रृंगार, बताओ। इसलिए वह सखियां किशोरी जी की एक एक नख को लिख लेती हैं। जब किशोरी जी रास से जाती है और रास खत्म होने के बाद आती हैं, तो उनके एक एक श्रृंगार को चेक करती हैं। किशोरी जी एक एक आभूषण को उतारती जाए, वह अच्छी तरह से सब कुछ ध्यान पूर्वक चेक कर लेती हैं। लेकिन आज किशोरी जी का एक निपुण नहीं था। सखियां बोली, हे श्यामजू आपका एक निपुण नहीं है। सखी मुझे पता नहीं, हो सकता है नृत्य करते करते रह गया हो। वृंदावन में ललिता जी बोली, श्यामा जी वो इंद्र का दिया नुपुर है, साधारण नहीं है। वह श्री जी तनिक ध्यान दो, वह बहुमूल्य है। मुझे नहीं याद आ रहा। श्री जी ने कहा, वह कहाँ गिर गया। ललिता विशाखा ने विचार किया, हम ही जाते हैं निकुंज खोजने। ललिता विशाखा ने एक वृद्ध मैया का रूप धारण किया, वृंदावन में खोजने लगी। नुपुर कहाँ है। ललिता जी खोजते खोजते वहाँ पहुँची जहाँ महाराज जी झाड़ू लगा रहे थे। उनके पास जाकर बोली, बाबा हमारी लाली आई थी, सुबह सुबह यहाँ उसके पाँव का एक नुपुर गिर गया है, आपने देखा है क्या। बाबा बोले, तुम कौन हो। हम यही पास के गांव की हैं और वह हमारी बहू है, उनका यहाँ नुपुर रह गया है। बाबा बोले, मैं कैसे पहचानूं कि तुम्हारी ही लाली का नुपुर है। बाबा मैं कह रहा हूँ मेरी लाली का है। कहने से क्या होता है, मैंने अगर गलत आदमी को दे दिया तो बाबा फिर कैसे मानोगे। एक नुपुर मेरे पास है तो निश्चित दूसरा नुपुर तुम्हारी बहू के पास होगा, उसे ले आओ। पहले उसकी पहचान करा दूं, दूसरे नुपुर में मैं दे दूंगा। ललिता विशाखा ने सोचा, बड़ा चतुर बाबा है। क्यों बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती, हम अपनी बहू बेटी को तुम्हारे पास कैसे लेकर आ सकते हैं। बाबा बोले, तो चली जाओ, तुम्हारे पास खूब धन है, दूसरा नुपुर मंगवा लेना। अब ललिता विशाखा चिंतित होकर वापस लौटी। श्री जी बोली, सखी आप इतनी चिंतित क्यों हैं। बोली, एक बाबा है, उसने आपका नुपुर रख लिया है और बोल रहा है कि जिनके पास एक नुपुर है उनको लेकर आओ, अब दूसरा दूंगी। श्री जी बोली, तो इसमें क्या दिक्कत है, ले चलो हमें। विशाखा जी समझ गई, यह सब लीला किशोरी जी कर रही है, इसमें क्या गुण है, इनको दर्शन देना है उनको। हमसे आपसे स्पष्ट नहीं कह सकती क्योंकि हम लोग परखने लगते हैं कि इसमें कोई दोष तो नहीं है, इसमें क्या गुण है, इसलिए वह सीधे नहीं बोल रही, इसलिए इनको ले चलते हैं। फिर अपनी सखियों के साथ किशोरी जी वृंदावन आई। महाराज जी को अपनी झाड़ू लगाने में मस्त थे। बाबा ने जैसे ही सामने से किशोरी जी को आते देखा, हे बाबा ये देख ले, मेरी बहू का वैसा ही नुपुर है, अब जल्दी से वह नुपुर दो। बाबा ने कहा, मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा, तनिक पास लेकर आओ, मैं हाथ से स्पर्श कर लूं। ललिता बोली, बाबा तो शर्म नहीं आती, अपनी बहू को स्पर्श कराएं। बोले, चरणों में क्या दिक्कत है, ले आओ। किशोरी जी आगे बढ़ गई। फिर बाबा ने किशोरी जी के चरणों को स्पर्श कर लिया। उनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। उन्होंने पहले उनको दूसरे पैर में नुपुर पहनाया, फिर श्री जी के चरणों में लिपट गए। हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, अब कृपा करो, मैं सब जानता हूँ, यह कोई बूढ़ी मैया नहीं है और न ही आप इसकी बहू हो, आप साक्षात्कार किशोरी जी हो, यह ललिता विशाखा है, अब मुझ पर कृपा करो। फिर किशोरी जी ने अपने उसी नुपुर से महात्मा के माथे पर एक चिन्ह बना दिया और बोली, बाबा अब जीवन भर यह छाप आपके मस्तक पर रहेगी। उस महात्मा को गौर से देखेंगे तो हल्की किशोरी जी के नुपुर की छाप दिखाई देती है। इसके बाद बाबा ने किशोरी जी को आखिरी बार निहारा और इसके बाद किशोरी जी अपने निकुंज को चली गयी। जब बाबा लौटकर अपने आश्रम को आए, उनके गुरुदेव ने उनके माथे पर चिन्ह देखा तो तुरंत बोले, ये तुमने अपने गुरु का दिया चिन्ह बदल दिया, हमने जो तिलक दिया वह क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए हो। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव ये कोई साधारण चिन्ह नहीं है,
ये तो हमारी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नुपुर का चिन्ह दे दिया है। अब तू बहुत बड़ा भक्त है ना, जो किशोरी जी तुम्हें आकर दर्शन देंगी। वहाँ उनकी बात कोई मान ही नहीं रहा था। बोले, जाओ इसे मिटा आओ और मैंने जो चिन्ह दिया था वह लगा कर आओ। बाबा के हाथ कांप रहे थे, इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। बाबा तुरंत यमुना जी के पास गए, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वह चिन्ह मिटा नहीं। शाम को जब लौटकर बाबा आए तो गुरुदेव फिर बोले, मैंने तुम्हें टोका था, ये चिन्ह मिटा कर आओ, तुम अभी भी नहीं मिटा रहे हो। गुरुदेव, मैंने प्रयास बहुत किया लेकिन ये मिट नहीं रहा। तब भी उनके गुरुदेव माने नहीं। अब गुरुदेव को क्रोध आने लगा, हमारे द्वारा दिया चिन्ह अस्वीकार करके ये आपने कौन सा चिन्ह लगाकर घूम रहे हो। गुरुदेव ने अपने आश्रम से सभी लोगों को बिठाया और बोले, इसे यहाँ से निकालो। जब हमें श्रद्धा नहीं, हमारे स्वरूप में श्रद्धा नहीं, हमारे तिलक में श्रद्धा नहीं, तो क्यों रहता है यहाँ पर। भावुक होकर बाबा जी बोले, मैं सच से बोल रहा हूँ, ये चिन्ह किशोरी जी ने दिया है, मैंने खूब प्रयास किया, नहीं तो आप भी प्रयास करके देख लो, ये नहीं मिट रहा। अच्छा, अब हमसे अपनी सेवा करने को बोल रहे हो। किसी ने बाबा की बात पर विश्वास नहीं किया। तभी बाबा ने आंखें बंद किशोरी जी को याद किया, हे श्यामा जी, मैं ये प्रमाण नहीं कराना चाहता कि आप मुझे मिली हो, लेकिन मेरे गुरु के चित्त पर मेरे प्रति अविश्वास आ रहा है। इसके लिए आप कोई लीला करो। इनके जो गुरु थे वह सुबल का चिंतन करते थे। सुबल ठाकुर जी के सखा हैं। किशोरी जी ने सुबल को बुलाया, श्यामा आज्ञा करो, आपको हमारी सहायता करनी है। एक महात्मा पर हमने कृपा करके उसको नुपुर का चिन्ह दिया है, उनके गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा कि ये चिन्ह हमने दिया है। अब आपकी आराधना करते हैं, आप जाकर उसको ये प्रणाम दें कि ये चिन्ह हमने दिया है, क्योंकि उस सभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, मेरी सखी दोबारा जाने नहीं देंगी, इसलिए अब आप ये प्रमाणित कर दो कि ये चिन्ह मैंने दिया है। तब भगवान के सखा सुबल साक्षात्कार वहाँ उस आश्रम में प्रकट हो गए। जैसे ही देखा कि दिव्य तेज और दिव्य शक्ति निकल रही है, सबने प्रमाण किया। गुरुदेव ने पूछा, देव आपका परिचय। वे बोले, मैं भगवान का सखा सुबल हूँ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। गुरुदेव ने कहा, हे गुरुदेव, आप अपने शिष्य पर इतना आक्रोश कर रहे हो, इसके माथे पर जो तिलक है वह स्वयं किशोरी जी ने दिया है, आप इसके ऊपर नाराज मत हो। इतना कह सुबल अदृश्य हो गए। अब गुरुदेव को आत्मग्लानि होने लगी। मेरे चेला को ठाकुर जी मिल गए, किशोरी जी मिल गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब बाबा ने अपने गुरुदेव के पास गए और बोले, तब बाबा के गुरुदेव अपने गुरुदेव के पास गए और बोले, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरु शिष्य पर क्रोध कर सकता है, लेकिन शिष्य पर किशोरी जी ने कृपा की और मैंने उस पर प्रश्न उठा लिया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तभी श्रेष्ठ जनों ने चर्चा की और फिर बाद में बोले, आप दंड उत्सव कीजिए। बोले, इनसे क्या करना है, आपके घर में जितनी जमा पूंजी है उसको संत महात्माओं के भोजन में लगाओ, बहुत ही अच्छा उत्सव करो और सभी महात्माओं को दंडवत प्रणाम करो और सभी से क्षमा मांगो। जब आपका संपूर्ण धन खत्म हो जाए, सभी संतों से क्षमा मांगो और अपने घर में कोई महापुरुष से कीर्तन कराओ, सभी वैष्णवों से क्षमा मांगो, तब जाकर इस अपराध से मुक्ति मिलेगी। गुरुदेव ने इसके बाद वह सब किया जो उसके परम पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया था। यह बहुत ही अद्भुत कथा है जो इसी कलयुग की है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज जी को आप लोग जानते हैं कि नहीं। भगवान को केवल सरल स्वभाव का ही व्यक्ति प्रिय है, जो क्षण पर दुर्व्यवहार करता नहीं हो और अहित ना करता हो। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इस कथा का अनुभव आपको कैसा लगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।